नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और दी फैक्ट इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई तरीके का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, कई तरीके के जॉनर हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो ए ग्रेड फिल्में मानी जाती हैं। उन फिल्मों में कई बार ऐसे सीन्स होते हैं जिनसे लोगों को भी आपत्ति होती है, समाज में भी आपत्ति होती है। और आज ऐसी ही एक फिल्म का फिल्म जो कि विवादों में घिर गई है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिल्म का ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर जो है महेश मांजरेकर है, और फिल्म का नाम है नए वरण भट्ट लोंचा कौन कौनचा। हालांकि फिल्म जो है वो एक महीने पहले ही रिलीज हो चुकी है, 14 जनवरी को ही, लेकिन एक बार फिर से इस पर जो विवाद है वो तेज हो चुके हैं। तो आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं, आर के शारा, जो सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन में है। और उसी के साथ में हमारे साथ हमारे दो गेस्ट और जुड़ेंगे, अमितोष पारिक जो एडवोकेट है, जो हमें इस पे लीगैलिटीज के बारे में बताएंगे, और उसके साथ में सुमन शर्मा जो पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है। तो पहले सीधा आर के शारा जी का रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से जो ये फिल्म है आखिर क्यों विवादों में है, और इस फिल्म का क्या पूरा इसका माजरा है। जी सर। पहले भी कई फिल्में इस तरह की विवाद में फंसी रही, जैसे जोधा अकबर आई थी और कई फिल्में थी। जी पर ये इस तरह की जो फिल्म एडल्ट फिल्म्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं भी सेंसर बोर्ड में रहा हूँ। जी दरअसल क्या है कि कई बार ये क्या करते हैं, सेंसर बोर्ड वाले हो या ये टैक्स माफ करने वाली कमेटियां हो, ये पूरी तरह से फिल्म देखते नहीं है। जी ये प्रोड्यूसर को कि सब मेंबर लोग अपने 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 मेंबर्स के लिए डीवीडी मंगवा लेते हैं। वो आप डीवीडी भिजवा दीजिए, हम डीवीडी देख लेंगे, और आप सेंसर में वो भिजवा देते हैं। जी तो अकबर जोधा का जब मसला आया था, वो भी उसमें मैं था बीच में सुलझाने के लिए। तो ये तय हुआ था कि सेंसर बोर्ड एक ऐसी कमेटी बनाएगा जो जो भी फिल्में प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, उस फिल्म की बनाने से पहले स्क्रिप्ट एक बार अप्रूव कराएगा। जी पर वो ना तो कमेटी बन पाई, और ना ही कोई इस तरह की चर्चा बाद में चली कि आखिर क्या इसका निष्कर्ष होगा। जी इस फिल्म के लिए ये बच्चों के साथ जिस तरह का ये अपराध है, ये वास्तव में टॉलरेबल नहीं है, और इस पर एक्शन होना ही होना चाहिए। क्योंकि एडल्ट फिल्म बनती हैं, बहुत सी एडल्ट जी फिल्म बनती हैं, और बच्चों के साथ बनाना एक घिनौना अपराध है। जी और सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं एडल्ट फिल्म के बारे में कि एडल्ट फिल्म बनती है लेकिन बच्चों के साथ में, तो एक बार पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कौन सा कंटेंट है, हमारे दर्शकों को जरा आप ये समझाइए कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसके कारण ये फिल्म भी विवादों में आ चुकी है। कंटेंट ये है कि बच्चों को सेक्सुअल जो दिखाया है बच्चों के जी साथ में, से बड़ा बुरा असर समाज में पड़ता है, बच्चों में पड़ता है। और बच्चे ने अभी तो इस समय तो जो हालात चल रहे हैं, बच्चे लोग वीडियो वगैरह मोबाइल पे देख लेते हैं, वो भी बहुत सोचने वाला विषय है। जी सरकार को तो निश्चित इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी इस पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभी एक महीने पहले ये मूवी रिलीज हुई थी, उस समय भी ये विवादों में ही थी। उस समय देखा गया था कि जब इस पे केस दर्ज भी करवाया गया था तब इसका टीजर हटाया गया और फिल्म में कोई काटछाट नहीं की गई, और उसके बाद सीधे इसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि इतने टाइम बाद में, एक महीने बाद में, आखिर इतनी ज्यादा जो इसकी विवाद है वो इस पर एक बार फिर से क्यों गहरा चुका है, मतलब नहीं, इतना समय विवाद क्यों। इसलिए कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग ने, राष्ट्रीय मानव महिला आयोग ने इस पर एक्शन लिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी तो आवश्यकता तो थी इस बात की कि जब इतनी बड़ी कमेटी महिला आयोग की बनी हुई है और उन्होंने इस पर एक्शन लेने के लिए बात किया है, और जी फिर भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इस तरह की कोई एक्शन लेता नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं ले रहा है, तो ये सोचने वाला विषय है। जी हमारे साथ सुमन शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो मूवीज हैं, जिस तरीके की फिल्म है जिनके अंदर एडल्ट्री कंटेंट दिखाया जाता है, और आज एक जो मराठी फिल्म की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चों के साथ में एक बोल्ड कंटेंट तैयार किया गया है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में।
देखिए प्रेरणा, फिल्म हमेशा कहते हैं कि समाज का दर्पण या आईना होता है। जी और कोई भी फिल्म हो या आजकल तो सोशल मीडिया भी है, उसको लोग बहुत फॉलो करते हैं और वो पूरा एक मैसेजिंग का काम होता है। मुझे आश्चर्य है कि मांजरेकर जैसे डायरेक्टर जी या प्रोड्यूसर ने इस टाइप की पिक्चर बना के क्या मैसेज देना चाहते हैं। माने इतने छोटे बच्चों से अगर बोल्ड सीन करवाना है तो हर चीज का आजकल तो आयु तय हो रही कि 18 वर्ष को भी लड़कियों की शादी की उम्र भी अब 21 वर्ष इस देश में कर दी गई। तो एक बच्चों की आयु और बच्चों का विषय, ये सब चीज आइडेंटिफाई है इस देश में। उसके बाद उन्होंने ये पिक्चर बना के सनसनीखेज तमाशा बनाने का मुझे लगता है कोशिश की गई, जो बहुत ही घटिया और ओची है। इस प्रकार के डायरेक्टर को बैन करना चाहिए। इसके तहत कानून है फिल्म सेंसर बोर्ड के। मैं अभी देख रही थी, उन सारा साहब को भी सुन रही थी जी कि ऐसे कई फिल्म इंडस्ट्री के लिए सेंसर बोर्ड वगैरह बने हुए हैं। इसमें सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। नॉट ओनली कि महिला आयोग कार्रवाई करेगा या कोई करेगा, पहले तो सेंसर बोर्ड क्या करा। चाहे मराठी फिल्म है, मराठी में बनी है तो मराठी फिल्म के भी सेंसर बोर्ड होगा वहां का, तो वहां का जी सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। इस तरह के चीजों पे लगाम लगनी चाहिए कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो। ऐसे ही समाज दूषित हो गया है, ऐसे ही इंडिया में या देश में हम क्या देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और आप फिर ऐसे चीज करके हर इलीगल चीज को इलीगलाइज करने का ये तरीका मुझे बहुत गलत लगता है। मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ और ये होना नहीं चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ऐसे डायरेक्टर, कितने बड़े भी डायरेक्टर हो, उनको बायकॉट जी करना चाहिए कॉमनली भी जी सबको। सुमन जी, और जो एक जी बार मैं शारा जी के पास वापस जाना चाहूंगी और ये जरूर उनसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो बोल्ड सीन्स हैं, क्योंकि ये जो फिल्म थी इसके जो राइटर हैं जयंत पवार, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो जयंत पवार हैं वो एक बेहद ही फेमस मशहूर राइटर रह चुके हैं, तो उनकी ये फिल्म है। तो क्या बोल्ड कंटेंट डाल करके फिल्म मेकर्स क्या इसे एक जो होता है कि सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए बोल्ड कंटेंट डाले जाते हैं फिल्म की, आपको क्योंकि ज्यादा समझ है, आप उसमें उस इंडस्ट्री में भी काम दरअसल किए। मैं जी मैं आपको बताऊं क्या होता है कि ये सब मनी मेकिंग मशीन्स हैं। जी ये सब पैसा, एक नई चीज बनाकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी मैं बता रहा था आपको जी कि ये कई बार आवाज उठी है कि कोई भी फिल्म, जब जोधा अकबर का मामला था और कई फिल्मों के विवाद हुए थे, तो यही था कि आप पहले फिल्म का जब पिक्चर स्क्रिप्ट बनती है उस समय उसको सेंसर बोर्ड को एक अलग से इसका बोर्ड बने और उस जी बोर्ड को ये कंटेंट दिखाया जाए और वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद में फिल्म बने। ये बनाने के बाद में, रिलीज के बाद में कहते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, अब इसको कैसे करें, कैसे इसको काटें, फिल्म को कटिंग कैसे करें। तो काटना, कई फिल्में रुकी हैं, कई फिल्मों को बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, रिलीज नहीं कर पाए फिल्म। जी तो इनको सोचना पड़ेगा, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, बस ये लेने की बात। जी, आप जब एक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें एक लीगलिटी की, कानून की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, अमितोष जी। उनसे जानते हैं कि आखिर जब इस तरीके के कानून का उल्लंघन होता है और बहुत सारे केसेस भी इस बार दर्ज करवाए गए हैं, तो जरा इस बारे में बताइए कि जब ऐसे एडल्ट्री कंटेंट सामने आते हैं, जब बच्चों के साथ में, इस बार फीमेल्स को तो कहीं ना कहीं वहां पे किया ही जाता है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई भी बहुत बार हमने देखा है फिल्मों में किया जाता है, लेकिन जब बच्चों पर इस तरीके की बात आ चुकी है तो क्या लीगैलिटीज होती है, क्या कानून है इस बारे में? जी हाँ, तो सबसे पहले मैं कुछ भी अपनी बात रखने से पहले, एक अधिवक्ता होने के बाद पहले, जी एक नागरिक होने के, सभ्य नागरिक होने के नाते ऐसी चीजें जो आज प्रचलित हो रखी है इस देश में, इनकी घोर निंदा करता हूँ और इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। जी एक नागरिक होने के नाते निंदा जब मैंने करी, तो एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बना है कि मैं ऐसे कानून के बारे में आज आपके समक्ष बात रखूं जो कि ऐसी चीजों के ऊपर गवर्न करते हैं और क्या रेगुलेटरीज इस पे हो सकती है। जी तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में इस तरीके की कानून और इस तरीके के कानून के ऊपर बातें करी जा रही है। अन्यथा इससे पहले भी कई सारे इश्यूज जब होने लगे थे, जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म करके जब इनिशिएशन चीजें हुई थी, जब भी बहुत सारे यंगस्टर्स ने बात रखी थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है और जी इसको रोकना मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a), जैसा हमने पूर्व डिबेट में देखा था, 19(1)(a) का वायलेशन आप कर रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपके कंसिडरेशन के लिए मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ 2018 में एक टीआईएल फाइल हुई थी मैम। जी सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, और जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक 9 नवंबर 2020 को एक रूल्स निकाले थे जो कि कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड बात करते हैं। जो वो रूल्स कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड बात करते हैं, उसके अंदर, रूल्स के अंदर ये सारी बातें दे रखी, जहाँ पे सेक्शन 2 डिफाइन करता है डिफिनेशंस की कि सोशल इंटरमीडिएटरीज कौन होंगी, जी चाइल्ड कौन होगा, उसके बाद डिजिटल मीडिया क्या होगा और क्यूरेटेड कंटेंट क्या होगा, उस पे सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या होंगे,
इन सब के ऊपर एक रेगुलेटरी कोड ऑफ एथिक्स रूल्स 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इनेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, where I will say that the child who definition of the child in the law, when we call of child related laws and the laws which is dealing with Indian Penal Code and the special laws like which we have recently dealt with and the Cinematographic Act, वहाँ चाइल्ड ही डिफाइन करता है कि जो भी 18 से कम की आयु का बच्चा होगा वो चाइल्ड की परिभाषा में आएगा। जब चाइल्ड की परिभाषा में 18 से कम की आयु का बच्चा होगा, जब वो ऐसे ऑब्सीन एक्ट्स के अंदर और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी हम जिसे टर्म देते हैं लीगल के अंदर, उसमें ये काउंट होता है, जिसके ऊपर एक्ट लगता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का, जिसके अंदर चाइल्ड रिलेटेड पोर्नोग्राफी को एक ऑफेंस माना गया है। Also the producer, the publisher, the actors and everyone who has been involved in this activity, even जब आप ये बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग अलग विभिन्न तरीके की बातों का समर्थन कर रहे हैं, पर हम ये बोल रहे हैं कि जो बच्चा उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, मैं इसी सवाल का जवाब जो है एक बार आपको रुकना चाहूंगी मितोष जी, और सुमन जी से जानना चाहूंगी कि जब सर ने जो सवाल उठाया है कि पेरेंट्स का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स महेश मांजरेकर जैसे जो फिल्म मेकर हैं वो जबरदस्ती तो बच्चों को सामने लाएंगे नहीं, जबरदस्ती तो पोर्नोग्राफी, जिस तरीके से मितोष जी ने बताया कि पोर्नोग्राफी के अंडर ये चीज आ जाती है, तो जबरदस्ती तो उसमें लाए, तो पेरेंट्स की आखिर यहाँ पर कितनी गलती और पेरेंट्स के ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? जी मैम। प्रेरणा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये लाजमी है कि हमारा बच्चे को तो हम इनोसेंट कैटेगरी में डालेंगे कि उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, वो इनोसेंट है। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से हम पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी इसकी देंगे, क्योंकि पेरेंट्स मनी माइंडेड इतने हो गए, आज की सोसाइटी इतनी मनी माइंडेड हो गई है प्रेरणा, कि बच्चे को किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या खुद के माध्यम से हो, पैसा घर में आना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मनी माइंडेड पेरेंट्स लोगों के कारण ही इस देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है। उनपे वो कार्रवाई जो बच्चे पे हो रही है, अभी मैं अधिवक्ता साहब को सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग से बताया, कानून बहुत साउंड है, सजा का भी भयंकर प्रावधान है, अगर किया जाए तो फिर चाहे महेश मांजरेकर जी हो, चाहे बच्चों के माता पिता हो, सब आएंगे लपेटे में और सबको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। परंतु एक माइंडसेट की बात है कि वो पिता या वो माता, उनको समझ में नहीं आता है कि अगर आप बच्चे के कैरियर में आपको लगता है कि हमारे बच्चे में प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा का दर्शाना इस तरीके से, ये उनको सोचना बहुत जरूरी है। और ये माता पिता की सीधे तौर पे मुझे लगता है कि माता पिता की जिम्मेदारी बनती है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, जब हम इस मूवी की, इस फिल्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक मराठी फिल्म है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जो एक रीजन तक, महाराष्ट्र तक अभी, जहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन ऐसी कई और फिल्में हैं जो बॉलीवुड भी है। हाल ही में आपने पुष्पा फिल्म के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसके अंदर एक लाल चंदन की स्मगलिंग के ऊपर जो लेकर के पूरी फिल्म थी। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से इसे हीरो बना दिया गया, एक स्मगलर को हीरो बनाया गया, और शारा जी, आप तो जानते ही होंगे कि इसके अंदर एक जो औरत थी, जो इसकी एक्ट्रेस है, उसको भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाई किया गया, जिसमें दिखाया गया कि उसको पैसे देकर के किसी एक सीन के लिए मनाना, किसी एक चीज के लिए मनाना। तो वो जब इस तरीके से एक बड़े लेवल पे भी एक फिल्म है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिट हुई है फिल्म, ये तो फिर भी एक वहां तक, तो उस फिल्म के बारे में आखिर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? एक्चुअली वो पिक्चर साउथ की अलग से कमेटियां हैं जी। साउथ का सेंसर बोर्ड भी अलग है। साउथ की वो फिल्म बनी और साउथ की कई लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हुई है जी। अब ये मैंने तो पहले बताया, मैं बहुत डीपली इसमें बैठ चुका हूँ, पहले सेंसर बोर्ड में बैठ चुका हूँ, कि पिक्चर को बहुत बड़ी कई चीजें इसमें देखने की हैं, सेंसर बोर्ड को देखना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय को बहुत ज्यादा जरूरत है इस विषय को लेने के लिए, और मैंने कई बार इस विषय में बातचीत भी की है, सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी बातचीत की, पर कोई हल उसका आगे तक गया नहीं। कभी कमेटियों में कुछ ज्यादा इस तरह का हुआ नहीं। साउथ की जो फिल्में बनती हैं, साउथ में कंटेंट को पहले बता दिया जाता है, ऐसा मेरे को पता है। बट एक सेकंड सर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और साउथ तक ये फिल्म लेकिन रह नहीं गई ना, ये फिल्म जो है अब नहीं,
यही मैं कह रही थी प्रेरणा कि इसका हिंदी वर्जन आ गया और पूरे देश भर में, बल्कि दुनिया में ये फिल्म तहलका मचा रही है। वो मिलियन बिलियन उसके व्यूअर हो गए हैं। एक एक गाने की जो उसकी रेटिंग आई है वो एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और वल्गैरिटी तो इतनी ज्यादा है जो आप हम सब ने देखी होगी ये पिक्चर। उसमें अब आज का समय ऐसा हो गया है, लोगों की चॉइस ऐसे हो गई है, स्मगलर को हीरो बनाने का काम। एक बात आपको प्रेरणा मैं अगर कहूँ कि अगर आपने देखी होगी पुरानी पिक्चरों में भी हमने कई देखा, फिल्में मैंने कहा ना कि ये समाज का आईना होती है। सुनील दत्त साहब की बहुत सारी पिक्चरें थी जिसमें वो डाकू बनते थे, रेशमा और शेरा, आपको अगर ध्यान हो तो। पहले ये डाकू वाकू को हीरो बनाना या अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना के समाज के खिलाफ जाके काम करते हुए दिखाना और एंग्री यंग मैन करना, ये एक फिल्म इंडस्ट्री का अपना स्टाइल है। पर वल्गैरिटी नहीं होती थी उसमें। वल्गैरिटी कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है डाकू को एक अच्छा इंसान दिखा सकते हो कि वो अच्छा इंसान भी है, डाकू तो है, पर वल्गैरिटी तो इट्स हाइट। और फिर बच्चों के साथ ये तो मांजरेकर जी तो मुझे लगता है उनके बैंकरप्टेड हो गए हैं, क्या है उनके दिमाग में क्या भर गया भूसा जो उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। मैं उनको बहुत अच्छे डायरेक्टर में शुमार करती थी, उनकी कई अच्छी मूवी मैंने देखी है, पर कमाल की बात है ये तो हद ही कर दी उन्होंने। जी शारा जी, आप भी इस मामले में कुछ कह रहे थे कि किस तरीके से जो है पुरानी फिल्मों में जो एक लेवल तक पहुंचे। जी मैं बताना चाहता था, सुमन जी ने बहुत अच्छी बात की कि पहले मैं आपको बता कि पहले जो फिल्में बनती थी उनमें वास्तव में बहुत संदेश जाया करता था। फिल्म देखने के बाद भी संदेश होता था। पहले फिल्म को जब सेंसर बोर्ड देता था तो पूरी पिक्चर देखने के बाद उसमें यू सर्टिफिकेट, और अगर मान लीजिए एडल्ट होती थी तो एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था। आजकल सेंसर बोर्ड क्या करता है कि ए यू दोनों सर्टिफिकेट देता है। फिर हमने कई बार पूछा यू का क्या मतलब है, तो साहब आपको मर्जी हो तो एडल्ट को आप दिखाइए और आपको मर्जी हो तो मत दिखाइए। तो वो बिल्कुल एयू सर्टिफिकेट आने लग गया और यू सर्टिफिकेट अलग हो गया। अब तो यू आता ही नहीं है। ये भी एयू सर्टिफिकेट है पुष्पा भी, ये यू सर्टिफिकेट नहीं है जी। पुष्पा का सेंसर बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट ही दिया है। अच्छा, ये 4 लैंग्वेज में फिल्म बनी है, 4 लैंग्वेज में अलग अलग सेंसर हुई है जी। साउथ में अलग सेंसर हुई है, तेलुगु मलयालम में अलग सेंसर हुई है और हिंदी में अलग सेंसर हुई है जी। सर ये जो हम मूवी की बात करें, एक बार फिर से वापस मराठी मूवी के ऊपर ही आते हैं जो विवादों में अभी घिरी हुई है। और इसके जो पोस्टर पे लिखा हुआ था, पोस्टर पे भी लिखा हुआ है, वो आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। 18 साल से अधिक उम्र के दर्शक थिएटर में तभी आए जब उनमें हिम्मत हो। और उसके बाद में इस मूवी के जो कंटेंट हमें देखने को मिला, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कह दिया गया था पहले ही कि ये किस तरीके की मूवी होगी और किस तरीके का इसमें सीन होगा। इसके बारे में शारा जी जरा आप हमें और दर्शकों को दोनों को बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अरे चलिए बताता हूँ जी। मैं भी सिनेमा चलाता हूँ, मेरे सिनेमा हॉल है जी। एयू सर्टिफिकेट आता है तो वहां सिनेमा के गेट पे रोका कहाँ जाता है, बच्चों को भी नहीं रोका जाता। 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं रोका जाता, छोटे भी जाते हैं बड़े भी जाते हैं जी। मैं कह रहा हूँ ना कहीं इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है। और इन सब चीजों के लिए सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कभी डीपली स्टडी की नहीं। मैं खुद रहा हूं, मैंने खुद ने कई बार देखा है कि वो मैं खुद जैसे टैक्स फ्री की फिल्में होती थी तो वो कैसेट मंगा लेते हैं और कह देते हैं कि आप तो डीवीडी भिजवा दीजिए, टाइम नहीं होता पिक्चर देखने का। और सेंसर बोर्ड के मेंबर भी यही करते हैं। कोई मेंबर वो होता है बंगाल का, कोई होता है बिहार का, कोई होता है जयपुर का, कोई बंगाल का, कोई कहीं का। तो कहते हैं ठीक है आप 10 मेंबर है, 10 डीवीडी भिजवा दीजिए, और कोई पिक्चर देखे या नहीं देखे वो साइन करके और सर्टिफिकेट देके निकल जाते। तो इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। हम भी लिखते हैं और लिखेंगे। मैं सेंट्रल सर्किट सीन एसोसिएशन का डायरेक्टर हूँ। हम फिर इस बात को उठाएंगे, आज ही बात करेंगे कि ऐसा कोई ना कोई, जब एक बार सरकार ने ये कहा था और बात भी हुई थी कि अलग से स्क्रिप्ट का एक बोर्ड बनेगा और हर प्रोड्यूसर अपनी स्क्रिप्ट पहले देगा, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं होनी चाहिए। ये बेटर है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सारा जी। ये बेटर है कि अलग से एक बने, ताकि फिल्म बनने के बाद जब रोक लगती है तो डायरेक्टर का भी नुकसान होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्क्रिप्ट पे ही अगर स्टार्टिंग में ही बनने के पहले वो सारी पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल 2 अक्टूबर के टाइम पर हम खुद बैठे थे और उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह जी ने काफी कोशिश की थी। उस समय कहा भी था इस तरह की होना चाहिए की जाए। हमने कहा था साहब आप
इस प्रभाव पे इसको सुलटा है और वो नहीं सुलट पाया विवाद और काफी बड़ा नुकसान हुआ प्रोड्यूसर। शारा जी, आपने अभी एक कार्रवाई की बात की थी, तो एक बार थोड़ा सा और हम कानूनी उस दावपेच में चलते हैं और अमितोष जी से जानते हैं कि कार्रवाई की जब बात हो रही है तो क्या जैसे हम देखते हैं कि कानून लंबे लंबे समय तक इन चीजों को ऐसे लेके रखता है और आखिर में देखा जाता है कि कुछ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो इस पर नहीं लिए जाते, तो जरा इसके बारे में भी बताइए कि कितने समय में या कितने, क्या इस पे कुछ कार्रवाई हो पाएगी? हमने देखा कि बहुत सारी जो केस है वो इस मूवी पे दर्ज किए गए हैं, बहुत लोगों ने, बहुत सारे अध्यक्ष, बहुत सारे जो वो हैं कमिटीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, तो कितने समय में ये इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकेगा, या फिर ये वैसे ही जैसे हर बार होता है कि बस चलता जाएगा और कभी इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा? नहीं, पहले तो कार्रवाई की पहले सर बोले जी, आप बोलिए ना, बोलिए। कार्रवाई के लिए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय तुरंत कार्रवाई कर सकता है और आज 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ही पिक्चर को बैन कर सकता है। एक लाइन का संदेश जाता है जी कि सभी सिनेमा वालों को दिया जाता जी है कि सिनेमा में इस तरह की कोई फिल्म का जी। शारा जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू थोड़ा सा हमें हो रहा है, तो एक बार अमितोष जी से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से जो आपसे जो सवाल हमने शारा जी से किया वही एक हाई कोर्ट में भी, क्योंकि ये मामला जो है कहा गया कि पहले जब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर इसको हाई कोर्ट में भेजा गया। जी, इसमें मैम जैसे तो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि ऐसे जो कंटेंट्स होते हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है जी, उनको कोर्ट बहुत स्ट्रिक्टली कंसीडर कर रहा है और मॉनिटरिंग करता है। इनके लिए जैसे मैंने बताया पॉक्सो कोड जैसे इसमें एप्लीकेबल हुआ, सेक्शन 14 इसमें एप्लीकेबल हुआ जो कि बात करता है यूजेस ऑफ चाइल्ड फॉर सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और सो इसके अंदर 5 इयर्स से मिनिमम पनिशमेंट है और इन पे स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है। और इसमें आईटी एक्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इसमें एप्लीकेबल होता है, तो उसमें कमीशंस नियुक्त होते हैं जिसके समक्ष ही जाता है। डिफरेंट एक्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रावधान दे रखा है, पर हाँ जैसा कि इसमें कार्रवाई करने में समय लगता है और हम किसी में FIR कराते हैं इसके अंदर नहीं होता, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया है कि जब आप FIR कराते हैं तो आप सेशन कोर्ट के अंदर जाके 210 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसके अंदर एक्शन टेकन बाय द पुलिस हैज टू बी कॉल्ड फॉर द रिकॉर्ड्स बाय द मजिस्ट्रेट कंसर्न। उस पे भी एक्शन नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट के अंदर जाके स्पीडी ट्रायल की गुहार कर सकते हैं और हाई कोर्ट इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। जहाँ पे हमारे साथ इशू क्या है, वी आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वेदर द लॉ विल वर्क or whether the law will not absolutely work, but at the same time sometimes the court takes suo motu cognizance of such issues where the child has been used for such pornographic offenses or sexual offenses like we are discussing today जी। तो इसमें जल्द आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, स्पीडी ट्रायल की भी गुहार कर सकते हैं, पॉक्सो कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। पेरेंट्स, आपके बच्चे के माता पिता, आपके प्रोड्यूसर्स, आपके एक्टर्स, उस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जने हैं सब उसकी परिभाषा के अंतर्गत में आते हैं। आप आईटी एक्ट में जा सकते हैं, आप इंडियन पिनल कोड में जा सकते हैं। तो ऑफेंसेस जितने भी हुए इसमें डिफरेंट लॉज प्रोवाइडेड हैं। आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से उसको डील करना है, और जहां पर प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक जो एजेंसियां हैं वो असफल रहती है तो आप हाईकोर्ट जाके स्पीडी ट्रायल लगाएं इसके अंदर, हाईकोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने दें। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्पल ऑप्शंस। और मैं बताऊं कि पिछले बार पहले भी हमारे पास कई सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे अब्बास कमार का भी केस है, ऐसे अन्य केसेस है जहां पर कभी किसी का रिलीजियस राइट्स वायलेट हो रहा है, कभी किसी की आस्था वायलेट हो रही है, कभी को ऐसा लगता है कि समाज के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ऑब्सीन है। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट्स ने जजमेंट्स दिए हैं। तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, बट द ग्रेविटी ऑफ दिस केस इज दैट द चाइल्ड बिलो 18 has been used for an obscene activities. This is totally not acceptable either by the society and by the law and by the government so concerned. जी, तो अब एक आखिरी सवाल मैं शारा जी से ही करूंगी और उनसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये फिल्म सामने आई है, बच्चों को एक ऑब्सीन एक्ट के लिए या एक वल्गैरिटी भी हम इसमें कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो इस फिल्म में मिल मजदूरों के बारे में जो उनकी दशा है उनके बारे में दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज इम्पैक्ट करती है कि आखिर क्या उनकी लाइफ इस तरीके से है या उनकी जो बच्चे हैं वो इस तरीके से हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो आवाज उठा रहे थे। तो समाज का आईना दिखाने के लिए फिल्म होती है, जैसा कि सुमन जी बोल रही थी कि समाज का आईना दिखाती है फिल्म, तो क्या ये ऐसी फिल्में अभी जैसे हाइप पर आई है इस फिल्म के बारे में, तो क्या ऐसी फिल्में बनना बंद होगी, या सेंसर बोर्ड क्या सच में इसके ऊपर, सेंसर बोर्ड ने तो लिया नहीं है अभी कोई एक्शन, लेकिन क्या इस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद ये इस फिल्म में कोई चेंजेस किए जाएंगे? चेंजेस तो हो सकता है, पिक्चर में कटिंग एडिटिंग होगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट कहेगा भाई इस तरह के सीन्स ऑप्शंस निकाले जाए बच्चों के, तो अब एक बार निकल गई, अब उसकी DVD निकल जाएगी,
फिल्म में काट भी दोगे तो कहाँ कहाँ निकलेगी, पूरी जी, डीवीडी निकल जाती है। पहले भी फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोगों ने देखी है फिल्म। अब जी तो एक बार निकल गई है तो वो वापस रुक नहीं सकती। जी जी। तो जिस तरीके से हमने देखा कि आज एक फिल्म की बात हो रही है, लेकिन ये एक फिल्म नहीं है, बाकी और भी ऐसी कई फिल्में हैं जो, जिसे हम बॉलीवुड की फिल्म बोलते हैं, जो पूरे भारत में चलती है, या फिर किसी रीजनल फिल्म की बात कर ले। सभी फिल्मों में जब इस तरीके की चीजें सामने आती है, कहीं ना कहीं तो ये एक फिल्म का एक बड़ा पार्ट है जिसमें दिखाया गया, इस वजह से लोगों को आपत्ति हुई। लेकिन कई फिल्मों में छोटे पार्ट्स में भी फीमेल्स हो या बच्चे हो, उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है, और साथ में एडल्ट्री जैसे कंटेंट मेरा भी। सोच है, तो आप इस जी। आप तो हाँ जी, अमितोष जी। जी एक अमितोष बात जी। कंप्लीट करता हूँ इस लास्ट बिट में। जैसे सर ने कहा कि अब इसकी डीवीडी निकल चुकी है और ये हो चुका है, जी मतलब जो भी इसका प्रोसीजर होना था वो हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्शन लेट लेते हैं, उससे पहले एक्टिविटी कंडक्ट हो चुकी होती है। जी इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया। आप इसका जैसे अभी एक किताब के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जी उस कंट्रोवर्सी में पब्लिकेशन रोका गया। जो बुक किताबें छप चुकी थी पर उसका जी जी पब्लिकेशन रोका गया फिर आगे। तो ऐसे ही जब इसके अंदर भी ऐसे कई केसेस जिसके अंदर आप देखिए पद्मावती वाला जो एग्जांपल हुआ जी था, और ऐसे कई एग्जांपल्स हुए हैं। तो वहां कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट डेफिनेटली इस पर पब्लिकेशन जो है इसका वो रोक सकती है, और इसका प्रसारण जो होता है वो रोक सकता है। जी। तो आप फ्यूचर प्रसारण क्या कुछ दिखाएंगे? जी, फ्यूचर प्रसारण की बात करते तो वहां पे काट छाट भी होगी, एडिटिंग भी होगी, और साथ ही साथ में अगर हो सकता है अगर फिल्म के ऊपर ज्यादा आपत्ति जताई जाए, और ज्यादा जो लोग हैं समाज के वो अगर इसके ऊपर आपत्ति जताते हैं, तो उस केस पे फिर फिल्म का पूरी तरीके से बैन भी किया जाता है, जो कि कई फिल्में ऐसी हुई भी है, सामने नहीं आई है फिल्म, जैसे कि तो इसी के साथ में जिस तरीके से मैं बता रही थी कि विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या बच्चों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है आज की फिल्मों में भी, सिर्फ और सिर्फ फिल्में चलाने के लिए, ये फिल्म में बोल्ड कंटेंट इसलिए डाला जाता है ताकि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें। हालांकि कई फिल्मों में इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन फिर उसे एडल्ट्री में, और जिस तरीके से हमें शारा जी ने बताया भी कि आखिर रोका कहाँ जाता है, सिनेमा हॉल्स में भी बच्चों को, या फिर जो 18 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें अंदर जाने के लिए रोका भी नहीं जाता। तो अगर इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो ये समाज पर एक दुष्प्रभाव जरूर डालती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।